सरकार के इकबाल का सवाल भी आ जाता है सौरभ। राजधर्म की बात आती है, राजधर्म का पालन किया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? हाथरस इस हत्याकांड को लेकर क्या राजधर्म का पालन किया जा रहा है? संदीप जी, इस पूरी घटना में वेदना पूर्वक मैं अपनी बात रख रहा हूं। जातियों के आधार पर भावनाओं को ठगने वाले पाखंडी बाबाओं को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, उनके प्रति कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको मैं यह विश्वास दिलाते हुए कह रहा हूं कि योगी सरकार है, यहां पर कोई बचेगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगी ही। और वो चाहे जिस तरह से जिम्मेदारी, जिस तरह से जो भूमिका होगी, चाहे वो प्रायोजक हो या आयोजक हो, पूर्ववर्ती सरकारों ने इन जातियों के आधार पर इन बाबाओं को बढ़ाया, फला फुलाया। और जो मैंने पहला सवाल एक वाजपेयी से पूछा था सौरभ भाई, कानून की उल्टी गंगा बह रही है क्या? ये मधुकर को, इस सेवादार को गिरफ्तार कर लिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, एफआईआर में नाम नहीं है, जांच में कुछ आगे आएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जांच में कुछ आगे आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। अरे कोई रॉकेट साइंस, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लोग किसे सुनने गए थे सर भाई? मुझे बताइए, मुझे समझाइए। हाथरस में वो 3-4 लाख लोग किस लिए गए थे, किसे सुनने गए थे? मैं वही उसी बात को कह रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर। मैं कह रहा हूं कि जातियों के आधार पर इन लोग, ये भोले भाले लोगों का ये जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बक्से नहीं जाएंगे, इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे प्रायोजक हैं, आयोजक ही नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें परत दर परत आने वाली हैं। पूर्ववर्ती सरकारों का इतिहास, लाल बत्ती किसने दिया? पूरा देश आज देख रहा है और आपने भी दिखाया है। इनका चित्र किसके साथ है, किस नेता के साथ है, क्या रसूख था, क्या असर था? ये हत्याकांड, ये नरसंहार किसके वक्त हुआ है, कब हुआ? 2 जुलाई 2024 में सरकार किसकी थी? कार्रवाई कौन करेगा? इतना दुस्साहस इस भोले बाबा का। वो कहता है कि 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित है। प्रभु हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे, पूरे जीवन तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे इन परिवार वालों के साथ। अरे हो कौन तुम? कौन हो तुम? संदीप जी, बहुत जिम्मेदारी यूपी पुलिस के एक सिपाही के तौर पर सेवानिवृत्त हुए 10वीं पास शख्स भगवान वाला घूम रहा है, सबको ठेका दिखा रहा है। बिल्कुल है, पाखंड है जातियों का आधार पर। लेकिन किसने इसको दिया प्रश्रय? कौन है प्रायोजक? इसकी जांच होगी। और पहले एफआईआर के बाद जैसे ही परत दर चीजें आएंगी तो योगी सरकार में कोई बचेगा नहीं। इस नस्तानाबूत होंगे। इतने 121 लोगों के मौत के जिम्मेदार को सजा सरेआम त्वरित पूरी तरह से मिलेगी। तो किस बात का, कौन सी शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी का कौन सा इंतजार किया जा रहा है? सौरभ भाई, फिर मैं एक कड़वी बात कहूंगा। बात बात पर आप बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गए योगी आदित्यनाथ। जहां अवैध काम हो, जहां माफिया हो, जहां कब्जा किया जा रहा हो, चले बुलडोजर। लेकिन यहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? 17 आश्रम बन गए एक 10वीं पास व्यक्ति के। इतनी अकूत संपत्ति कहां से आ गई? ये शय कहां से मिल रही है? कौन देगा इन सवालों के जवाब? 2017 से सरकार किसकी है यूपी में? आप हमेशा अतीत में चले जाते हैं हर बात पर। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, यही बात। बिल्कुल 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 संदीप जी, इसी बात को मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पूर्ववर्ती सरकारों में और कांग्रेस के और अन्य दलों का चरित्र ही यही है कि उस पर भी राजनीति करना, मौत पर भी राजनीति करना। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको फला फुला पूरा बहार दिया। और अब परत दर परत प्रायोजक की बात जब उभर के आ रही है तो देखिएगा कहां से कहां मिल जाएगा। यही बुलडोजर चलेगा, यही सरकार की। वो सवाल तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछूंगा, लेकिन जो आप अतीत में घुस जाते हैं बात बात में सौरभ मालवीय साहब, ये गुरमीत राम रहीम महाराज अपने आप को महाराज कहता घूमता है, हत्यारा बलात्कारी, बात बात पर पैरोल। हर चुनाव से पहले पैरोल या फरलो मिल जाती है। किसके राज में मिल रही है? इसका जवाब देंगे। मुद्दा कोर्ट का है, वो
वो कोर्ट के संज्ञान में है संदीप जी, कोर्ट के संज्ञान में है। आसाराम, राम रहीम, ये सारे लोग कोर्ट के बैनर तले चल रहे हैं, उस पर फैसला हो रही है, तो कोर्ट तो अपना कार्रवाई करेगी। मैं आपसे एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं कि भारत की हजारों लाखों वर्षों की पुरानी परंपरा जो सनातन धर्म है, आश्रम व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को खंडित करने के लिए जातियों के आधार पर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अब तक FIR में इस भोले बाबा का, इस सूरजपाल का नाम क्यों नहीं आया? आना चाहिए था संदीप जी, बिल्कुल आना चाहिए और आएगा। सौरभ भाई, सवाल आपसे। भोले बाबा कहीं नहीं बचेगा, चाहे चांद बाबा हो, कोई नहीं बचेगा। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, देखिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।